दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत अखाड़ा। दोस्तों कल महाराष्ट्र के नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उप राजधानी भी कहा जाता है, वहां पर अचानक से हिंसा भड़क उठी, तोड़फोड़ हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वैंडलाइज किया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने हो गए, इतनी स्थिति भयानक हो गई। आखिर उसके पीछे का रीजन था क्या था, कहानी क्या थी, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि हालात इतने बिगड़ गए। आज के वीडियो में यही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी छावा, जो कि अभी पिछले हफ्ते भी एक दो हफ्ते पहले रिलीज हुई है और काफी ज्यादा फेमस हुई। सिनेमा घर में काफी ज्यादा छावा मूवी चली है। तो छावा मूवी में क्या दिखाया गया है, औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के आपसी संघर्ष को, लड़ाई को दिखाया गया है। और उसमें औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया है। जिस तरह से क्रूरता उसने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ दिखाई, उस चीज को वहां पर पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर औरंगजेब को लेकर के यहाँ पर दो धड़े हैं हमारे देश में। उनके सपोर्टर भी हैं, उसके विरोधी भी हैं। सपोर्ट करने वाले लोग क्या कहते हैं, केवल नॉर्मल व्यक्ति नहीं, राजनीतिक लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। जो सपा के विधायक है अबू आजमी, वो औरंगजेब को एक नेक दिल बादशाह मानते हैं। जो नेक दिल था, जिसके अंदर रहम था, दया की भावना थी, और एक वो सच्चा मुसलमान था, और पूरे आजीवन लाइफ टाइम वो सच्चा मुसलमान बना रहा। और उसके साथ एक बात और आती है कि अपना जो खर्चा है खुद उठाता था, टोपी सिल करके। और वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करता था। ऐसी भी बात कही जाती है कि उसने हिंदुओं के मंदिर बनवाए। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो हिंदुओं का विरोधी होता तो इतना हिंदू बचते कैसे। हिंदू तो आज भी हैं, ऐसा कुछ नहीं था, वो हिंदू विरोधी नहीं था। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि वो क्रूर शासक था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों की हत्या की, और उसने जबरन धर्मांतरण करवाए, हिंदुओं के कत्लेआम करवाए, और हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसको तोड़वाए। दूसरे पक्ष के लोग ऐसी बातें करते हैं। तो यही से जो है एक माहौल बनना शुरू हो गया, खासकर छावा मूवी के बाद। और भाजपा के सांसद है उदयन राज भोसले, जो कि शिवाजी महाराज के वंश में आते हैं। उन्होंने मांग कर दी कि छत्रपति संभाजी नगर में, नागपुर में जो औरंगजेब का जो कब्र है उसे वहां से हटा दिया जाए। और मांग जोर पकड़ने लगी, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो कि आरएसएस की विंग है, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम औरंगजेब का कब्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो गुलामी की प्रतीक है, वो मुस्लिम बादशाहों की क्रूरता का प्रतीक है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। तो 16 तारीख को इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी कि 17 मार्च को हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हुआ भी वही। हालांकि पुलिस को पता था और पुलिस ने उस हिसाब से व्यवस्था भी की थी, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कब्र फूका, औरंगजेब का कब्र प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप से फूका। लेकिन वहां तक तो माहौल ठीक था, लेकिन उस पर जो सफेद चादर चढ़ाया गया था, सफेद चादर में उर्दू से कुछ लिखा हुआ था। तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं। तो मुस्लिम भी विरोध करने लगे। उन्होंने वहां पर जो है नागपुर के महल क्षेत्र के शिवाजी प्रतिमा के सामने उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से माहौल बिगड़ गया। उसके बाद से तोड़ फोड़ शुरू हो गया, आगजनी शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में सीधे टकराव शुरू हो गए, और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वैंडलाइज किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस का मानना है कि धारा 144 लगा दिए गए हैं, एक जगह पर लोगों को इकट्ठा होने की पाबंदी लगा दी गई है, और स्थिति अभी नियंत्रण में है। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि किसी तरह के बहकावे में न आए, और आप शांति प्रिय तरीके से रहें। और वहां के जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी लोगों से शांति की अपील की है। तो मामला तो भड़क ही गया है।
और इसमें राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक रूप से भी दो धड़े बैठ गए। हमने पहले आपको बताया कि उसको सपोर्ट करने वाले भी हैं, विरोध करने वाले लोग भी हैं। तो एक चिंगारी धधकी है और चिंगारे से ही ज्वाला भड़कती है, ये आप सबको पता है। तो जब चिंगारी भड़क रही है, चिंगारी जल रही है, तो उसी समय चिंगारी को बुझा दिया जाए तो सही रहता है कि आगे चल करके वो ज्वाला में न भड़के, ज्वाला में तब्दील न हो। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक रूप से भी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे भाजपा हो या विपक्ष हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन राजनीति तो हो रही है, ये बात भी 100% सही है। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे भी हैं, सामाजिक मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, देश हित के मुद्दे भी हैं, लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सारे मुद्दों को छोड़ करके और औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अगर प्रधान हो जाए तो देश के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। औरंगजेब तो मर चुका है, उसे मरे हुए भी सैकड़ों साल हो गए हैं, और उसके कब्र को लेकर विवाद, ये बात समझ में नहीं होती, समझ में नहीं आती, ये बात हजम नहीं होती। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि उसकी कब्र के पीछे लोग विवाद कर रहे हैं। कब्र रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कब्र रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए? वो कब्र जब तक रहेगा तो हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारा देश आखिर गुलाम क्यों हुआ, याद दिलाता रहेगा। गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमानों ने भारत पर कब्जा कर लिया, मुसलमान क्रूर शासक थे। गुलाम इसलिए भी हुआ कि हमारे अंदर एकता का भाव नहीं था, हम लोग एकजुट नहीं थे, हम लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। जातिवाद के आधार पर हम लोगों में एकजुटता नहीं थी, सामाजिक भेदभाव चरम सीमा पर थी। तो उसकी वजह से तो बाहरी लोगों को मौका मिला। ये चीज हमेशा याद दिलाती रहेगी जब तक औरंगजेब की और बाकी मुस्लिम शासकों की कब्र यहाँ पर रहेगी। तो हमें आपसी भाईचारा के लिए काम करना है, आपसी एकता के लिए काम करना है, और राजनीतिक नेताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि समाज में शांति और समरसता बनी रहे, उसके लिए उन्हें प्रयत्न करना है, न कि चिंगारी भड़काने की कोशिश करना है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। आप लोगों में भेद करा करके, लोगों में विद्वेष फैला करके आप सत्ता भी पालेंगे तो उससे क्या होगा? समाज में एक वैमनस्यता की भावना, एक विद्वेष की भावना बनी रहेगी, एक चिंगारी भड़कता रहेगा, और समाज के लिए, सामाजिक एकता के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए बड़ी ही, बहुत ही खतरनाक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और आम लोगों को, जो भारत की आम जनता है, उन्हें किसी भी संस्था के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आना है। उन्हें अपने भाईचारे, अपने प्यार की भावना को, जो सदियों से चली आ रही है, भारत तो सदियों से बहुसंख्यक भावनाओं का देश रहा है, बहुत तरह के यहाँ पर मत मतांतरण रहे हैं, बहुत तरह के यहाँ के धार्मिक परंपराएं साथ साथ चली हैं, इसके बावजूद भी भारत की एकता रही है। और वो एकता क्यों रही है? वो भारत के लोगों की वजह से रही है। तो भारत के लोगों के अंदर जब तक एकता की भावना है तो कोई भी भारत की एकता को छीन भिन नहीं कर सकता है। तो हम जनता से अपील करना चाहते हैं, हमारा काम केवल आप तक सूचना पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते देश के लिए एक महती कर्तव्य हो जाता है कि हम भाईचारे को, एकता को भी कायम रखें, देश की एकता अखंडता के लिए भी हम काम करें। यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि आप सभी बहकावे में ना आए और एकता भाईचारा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का आप मुंहतोड़ जवाब दें और आपसी भाईचारा कायम करके रखें। अगर कोई भी नया अपडेट आता है आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। बिल्कुल निर्भीक तौर पर, बिना डरे हुए, ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।